बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं इसकम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मज़ा आ जाता है जब आपको एक ही वीडियो के माध्यम से तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर को बता दिया जाता है और आप लोग वही वीडियो देख करके जब पेपर में जाते हो और उसी टाइप के आपके पेपर में भी प्रश्न आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलती है। और वैसी जानकारी यानी सटीक जानकारी, रणनीति के साथ ऐसी जानकारी देने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा किया जाता रहा लगातार, ताकि आपको अच्छे अंक मिलें और आपको बड़े कम मेहनत में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर होगा ये, और इसके तहत हम बीए पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन होगा 2022 का आपका हिंदी लिटरेचर का ये पेपर है, हिंदी साहित्य का, अर्थात पेपर हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। और पेपर 1 यानी कि हिंदी साहित्य का जो पेपर 1 है, जिसका नाम क्या है, आधुनिक जो है अवधि काव्य, या फिर पुस्तक का नाम है आधुनिक अवधि काव्य आप में चलती है। और जनपदीय भाषा साहित्य पेपर का नाम है। अवधि काव्य के नाम से आपका पेपर जाना जाता है। जनपदीय भाषा साहित्य ये अधिकतर जिलों में आप देखेंगे, जैसे कि इधर जो जितने भी आपके अवध क्षेत्र से पढ़ेंगे उनमें ये पेपर खास करके होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है उसमें ये पेपर चलता है। और जो जैसे ब्रज भाषा क्षेत्र से होंगे उनमें ब्रज भाषा चलती है। इसी प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे उनमें अलग अलग अपनी जो वहाँ की जो लोक भाषा होती है उसके बारे में पूछा था। तो अवधि काव्य यहाँ की अवध की भाषा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य का ये पेपर है बीए थर्ड ईयर का। और इसी प्रकार से आपको बता दूं कि पेपर 2 का कल आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर 2 का अगर आपको वीडियो देखना है तो अभी रात के 8 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास की क्लास होने वाली है। महा मैराथन क्लास आपको देने का प्रयास करूंगा। उस वीडियो में आपको हर एक, जैसे कि हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का जो दोनों का इतिहास है आपको बताने का प्रयास, उसमें बोलियां कौन कौन सी, जो प्रश्न आने हैं बोलियों को लेकर के जितने भी प्रश्न आने हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है और आपके कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है। और आप लोग एक काम करिएगा कि आपको पीडीएफ भी नहीं देने मतलब देखने की आवश्यकता है। आप जो है वहीं चैनल से ही आप जो है फोटो देख सकते हो कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। वैसे उन प्रश्नों के उत्तर को अगर आपको देखना है तो एक बार मॉडल पेपर अभी रात के 8 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, फ्रंट पेज पर आपको मिलेगा। तो आप उस लाइव क्लास को जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें और मतलब कि पूरे के पूरे पेपर को आपको सॉल्व करवाया जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंतर्गत, जितने में हो सकेगा। ओके, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पार्ट 3 का एग्जामिनेशन आइए हम बात कर लेते हैं। आपको टाइम जो है 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे। नोट आपसे करा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ था। देखिए, अति लघुत्तम टाइप के प्रश्न आ से पूछे गए थे। यहाँ पर नोट करा था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न था, 10 क्वेश्चन करने थे, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न था बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए, अवधि के प्रमुख प्रेमाख्यानकों के नाम बताइए। बार बार हमने कुतुबन मंजन, जायसी, इन सभी, शेख निसार, इन सभी के बारे में खूब बताया। मुल्ला दाऊद एकदम विस्तार से हमने खूब आसानी से एक एक करके 4-4, 5-5 बार बताया है आपको। और अगर आपको अभी नहीं 10-12 जो है प्रेम आख्यानकों के नाम हमने बताए थे। तो अब निश्चित तौर पर ये आपका 2 नंबर तो एकदम से लोहा लाट। इसी प्रकार से यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं भी मैंने बताई थी, ये भी आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक अवधि काव्य की प्रमुख विशेषताएं मैंने बताई थी, ये भी आ गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अवधि काव्य में बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस के योगदान पर प्रकाश डाली, इनके बारे में भी मैंने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, चकल्लस में पड़ीस जी, प्रश्न कह रहा है कि चकल्लस जो इनका काव्य संग्रह है उनमें पड़ीस जी की जो विभिन्न रचनाएं संकलित हैं उनका नाम उल्लेख कीजिए। मैंने कई बार चकल्लस के बारे में जिक्र किया है और इसके बारे में, चकल्लस के बारे में निराला ने क्या कहा था उसके बारे में भी मैंने बताया। मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, 2 मॉडल पेपर हैं। अगर आप लोगों ने 21 वाला देखा हो तो उसमें भी बताया है, 2020 वाले पहले में बताया है और सेकंड में भी शायद बताने का प्रयास किया। तो आपको सारे के सारे प्रश्न हो जाते हैं। अगर आप लोग ये नहीं देखा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला प्रश्न था आपसे कि बंशीधर शुक्ला का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बंशीधर शुक्ला क्या सभी कवियों के जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म यहाँ पर ऐसे क्या क्या हुआ था, पूरा बताया था विस्तार से। तो देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। वहीं अगला प्रश्न है, बंशीधर शुक्ला जी की कौन सी पुस्तिका आपातकाल के दौरान जब्त कर ली गई थी, ये मैंने नहीं बताया था, एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिलोचन को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये मैंने विस्तार से बताया था, उनकी कौन कौन सी रचना पर क्या क्या मिले और कि कौन कौन सी रचनाएं उनकी जो है मैंने रचनाओं के बारे में इनके बताया था, कब कौन से प्रकाशित हुई हैं, आप देख सकते हो उसको।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय क्या है? सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय मैंने बताया है मॉडल पेपर में, आप उसको भी देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न था कि त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या है? पूरा नाम मैंने वासुदेव सिंह वगैरह पूरा बताया था, क्यों कैसे रखा गया था, त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था, इनके गुरु जी ने इनको कहा था, मैंने पूरा विस्तार से बताया था। देखिए ये प्रश्न आ गया, तो लगभग आपके सारे प्रश्न फंसे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही आपको प्रसन्न होना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। कमेंट में लगातार 5-5 10-10 बार कमेंट करना चाहिए आपको कि हाँ सर जी आ रहा है। इतना ज़्यादा खुशी यार, अगर मैं आप लोगों के जगह पर होता तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा प्रसन्न होता और टॉप कगार मतलब कि टॉप कर देता, अगर मुझे पढ़ाने वाला कोई मतलब कि मेरे जैसा आपको मिला होता। मतलब उस समय जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला होता, कसम से बोल रहा हूँ, एकदम से टॉप कर देता। लेकिन उस समय क्या था कि कुछ भी मिला नहीं यूट्यूब पर, और ना ही इस कॉलेज वगैरह तो कभी ज़िंदगी में जो है गए भी, तो उसके बाद में वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं थी, और एकदम से बेकार था। लेकिन आप लोगों के लिए मैं जो है अपना समय निकाल करके आप लोगों के लिए आता हूँ, लगातार आप लोगों के लिए कठिन मेहनत करता हूँ। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद भी जानते हो। तो जिन छात्र छात्राओं ने पेपर दिया है वो जा करके अभी पेपर 2 की तैयारी अगर करनी है आपको ढंग से, तो आप अभी रात के 8 बजे से लाइव क्लास जो होगी उसमें जुड़ेंगे, उसको 10-10 व्यक्तियों के पास शेयर करेंगे, और 10-10 जो है लोगों से, अपने घर में जितना फ़ोन है सभी से जो है वीडियो को लाइव चला करके रख देंगे। अगर लाइव ना चला करके रख सके तो आप लोग सभी वीडियो से मतलब कि सभी जितने में घर में फ़ोन है सभी से सब्सक्राइब और जो है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, खंडबास की बात करें, लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न पूछा गया। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्दों में होना चाहिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान थे कि सर जी सर्वमंगला पढ़ा दो, ये बरवय पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, आप परेशान थे। लेकिन हमने जितना कविता पढ़ाई थी, अगर वो उतना आप लोगों ने पढ़ा होता तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटता इनमें से, व्याख्या वाले में से। आइए देते हैं, देखते 10 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं व्याख्या। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों की साथ संदर्भ व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए ये मैंने यूसुफ जुलेखा का पूरा व्याख्या 2 घंटे की पढ़ाई, उसमें आप देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा। क्या कि लाग शिशिर ऋतु चित बैरागी, पवन उदास भये अब लागी, असन बसन सो लाग सुहावन, श्री पंचमी चाह जनावन, अंगते अंग कीन उत्साहा, नर नारी में उपजे चाहा। भय, आगे कह रहे हैं कवि जो है शेख निसार की, भय हरख डफ बाजन लागे, कामिन काम आए मन जागे। तो इस प्रकार की पूरी व्याख्या एकदम से विस्तार से बताई है शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा के 60 ऋतु वर्णन खंड से। ये आपके पूछा गया, तो इसकी पूरी व्याख्या मैंने बताई, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अभी ये आ गया, तो अथवा करके जो नीचे दिया गया है, मान लेते ये ना आता तो नीचे जो दिया गया है वो आ जाता आप पे। तो इस प्रकार से अगर ये मान लेते हैं नहीं आया तो दूसरा देखिए अथवा करके आपको दिया है। वैसे मैंने ये पूरा का 2 घंटे वीडियो बनाई, उसमें पढ़ाया है। दूसरा देखिए अथवा करके इधर कि दूसरे के दुखते दुखी हुए, सुन मनई कविता की है ये। दूसरे के दुखते दुखी हुए, अपनो सुख सबका बांट दिए। कि दूसरे के दुख में जो व्यक्ति दुखी हो जाता है, अपनो सुख यानी अपना सुख जो है सभी में बांट देता है, यानी कि अपने सुख में सभी का सुख समझता है और कहीं ना कहीं पे अपने सुख को सभी में बांट देता है। मिलजुल करके अपने सुख को एक प्रकार से बयां करता है लोगों में, एक प्रकार से जो जाने सुख दुख के किरला, जो सुख और दुख के एक प्रकार से उसको जानता है, बंधन को जानता है कि सुख और दुख जीवन में आने आने हैं, वो व्यक्ति बस वह आए सुंदर मनई, वही सुंदर मनई है। ये कविता जो है किसकी है भैया? ये कविता है आपकी मनई कविता से ली गई है। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी की ये कविता है, बड़ी फेमस कविता है। और मनई कविता की व्याख्या मैंने विस्तार से बताई थी। देखिए ये आ गया, तो दोनों आ गए आपके, चाहे ऊपर वाला करते चाहे नीचे वाला। देखिए हो जाता बड़े आसानी से, हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी आ गया, ये तो हमने मॉडल पेपर में साफ साफ आपके समक्ष रख दिया था। साफ साफ ही अपने अपने मॉडल पेपर में, अभी वाला जो मॉडल पेपर उसमें, कि जहाँ गाय इनका घंटा ठनके और भैंसिन का हुंकारा, घोड़वा ही से बघवा डहुके गदहा दे नगारा, कुकुर उल्लू बने पहरुआ निहुक निहुक जगावें, और पीपर बरम नीम पर भुइयाँ जिंद परेत पुजावें। यानी जहाँ पर गायन के गले में जो घंटा है वो टनकता है, भैंस जो है हुंकार दे रही है, घोड़ा अपने प्रकार से हींस रहा है, बाघ जो है अलग से जो है दहाड़ लगा रहा है, गदहा नगारे की भांति बोल रहा है, कुकुर उल्लू ये सब एक प्रकार से पहरुआ की भांति जो है भौं भौं लगा करके रखे हैं। निहुक निहुक जगह में ये लोग जो है हमेशा
थोड़ी थोड़ी देर पर जो है जगा रहे हैं रात में। पीपर बरम यानी पीपर पर आप देखेंगे बरम निवास कर रहा है। नीम पर आप देखेंगे भुइयाँ और जिंद परेत पूजा में यानी नीम पीपर और नीम पर आप देखेंगे कि जो है भूत बरम जिंद परेत ये लोग सब पुजा रहे हैं। और इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। ये वहाँ ये राम मड़ैया कविता जो है वहाँ से ली गई है। राम मड़ैया कविता की पंक्तियाँ हैं, बंशीधर शुक्ला जी के द्वारा लिखित है। अवधि सम्राट कहे जाते हैं बंशीधर शुक्ला जी, उनके ये कविताएं हैं। मैंने विस्तार से आपको बता दिया था और ये प्रश्न आ गया। अब अथवा करके दूसरा जो पूछा गया, अगर ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कोई दिक्कत नहीं। अथवा वाला जो पूछा गया आपका कि चूल्ही तावा चढ़ा करे जो रोज और तबई क्यों करे परम तत्व कई खोज। अगिला भूई थामई तब पछिला गोड़ और संभर बढ़ावे गति कई यह निचोड़। इस प्रकार से कहा कि जो है आप देखेंगे कि जो है ये कविता जो है अमोला जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बरवई संग्रह है अमोरा, और अमोला ये जो है उसी से अवधि का काव्य है अमोला, जो कि त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा उसी से है। तो आपका ऊपर वाला ये राम मड़ैया वाला मिल गया। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं थी कि ये करते ना करते, बस एक ही करना था। तो ये वाला सभी लोगों ने किया होगा मेरे हिसाब से। जितने भी बच्चों ने, जितने भी क्या सभी बच्चों ने, लगभग 100% बच्चों ने अगर किया होगा तो वो उन लोगों ने यही किया होगा ऊपर वाला। ओके, सभी लोगों ने ही किया होगा। जितने लोगों ने किया है कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे जी हाँ सर जी मैंने किया। ओके, और एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में आया है, मतलब सॉरी, अगर मतलब आपने पेपर दिया है तो आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दें कि हाँ आया है। आप भी बताओ, मैं मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, जो नए आएंगे सोचेंगे कि सर जी वैसे बोल रहे हैं अपनी वीडियो देखने के लिए। भैया आप देख सकते हो लाइव प्रमाण, इसीलिए मैं पेपर दे रहा हूँ ताकि ये कोई दिक्कत ना हो कि आप बाद में कह सको। आगे देखिए अगला है कि पेड़े पीड़े चढ़े जहाँ पे नेनुआ और बेड़े चढ़े करैला छप्पर लदे जहाँ लौकिन से और कोहड़न से खपरैला। कि जहाँ पर पेड़े पर क्या नेनुआ चढ़ा हुआ है वहाँ पर लगा हुआ है, और बेड़े चढ़े करैला आप देखेंगे उस वो एक प्रकार से वो भी ढांके पे चढ़ा हुआ है। छप्पर लदे जहाँ लौकिन पे यानी छपरा पे जहाँ पे लौकी लसी है एकदम से बढ़िया लंबी लंबी लौकी देख के मन ललचाई जात है। कोहड़न पे खपरैला यानी आप देखें कोहड़ा समझते हैं ना, लौकी लंबी लंबी होती, कोहड़ा गोल गोल होता है, कद्दू जिसको कहते हैं। तो कद्दू जो है खपरैला बने समझ रहे हैं। पहले खप्पर होता था गांव में, तो उस खप्पर पे जो है कोहड़ा लदा हुआ। सरसैया के साग कोच माँ, सरसों का साग जो है औरतें जो होती पहले साग खोटने बथुआ सरसों केरमुआ का जाती थी गाँव वगैरह में। अब तो जो है नहीं जाती हैं कोई, बाकी पहले जाया करती थी सरसों का साग। जब आप देखेंगे साग जो है सरसों बथुआ और उसके बाद में केरमुआ पालक ये सब जब मिला करके सोवा मेथी ये सब इनकी सबकी पत्तियों को मिला करके साग कभी बने तो विस्तार से अगर बनाया जाए साग को खूब बढ़िया से, तो खाना एकदम से सोचिएगा कि अमृत है साग। तो वो साग उस समय बनता था। सरसैया के साग कोच माँ, कोच माँ ने अचरा माँ, लिहे है लिहे गोद माँ कनिया। और ये मैंने बताया भी था आपको, ये व्याख्या भी बताई थी। और परदेसी के पंथ निहारे जहाँ जलाधुर धनिया, यानी जहाँ पर जो है परदेसी जो है लजाधुर धनिया, लजाधुर माने लज्जा से एक प्रकार से जो है लाज लग रही है उनको, लेकिन जो है जो स्त्रियां हैं जिनके पति परदेश में गए हैं वो जो है उझक पद कंजन के पंजन पे पेक पाती छाती छोहरन छबे लगी। जिस प्रकार से भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधि पर जिगावन में पावन जबे लगी, जो है प्रिय प्रवास महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध लिखते हैं जिस प्रकार से कि जब भगवान श्री कृष्ण की चिट्ठी आती है गोकुल में, जो है भेजे मन भावन के उधो के आवन की, जब उधो आते हैं यहाँ पर तो गोपियाँ कहती हैं कि हमको लिखे हो है कहा, हमको लिखे हो है कहा, हमको लिखे हो है कहा, कहान सबे लगी। इस प्रकार से बातें होने लगती हैं। और ठीक उसी प्रकार से परदेसी जो पति उनके प्रदेश में हैं वो लोग पंथ माने रास्ता निहार माने देख रही हैं जहाँ जहाँ, यानी कि लजाधुरी कहाँ पर, जिस स्थान पर, उस स्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये पंक्तियाँ जो है स्वतंत्रता के मंच से ली गई हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों पाठक जी के विश्वनाथ पाठक, आचार्य विश्वनाथ पाठक की रचना है जो है सर्वमंगला। उसी सर्वमंगला से स्वतंत्रता का मंच और स्वराज की स्थापना, ये आपके पाठ्यक्रम में त्रयोदश और चतुर्दश ये जो है खंड संकलित हैं। और जिनमें से आपका स्वतंत्रता का जो मंच खंड है उससे ये कविता पूछी गई थी। तो ये आपको एक प्रकार से मैंने बताया भी था, मॉडल पेपर में इसकी व्याख्या भी बताई थी और ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर चूल्ही ये आपका आ गया, चौथा वाला आ गया, मॉडल पेपर में बताया भी था मैंने, आ गया पूरा का पूरा। वहीं आगे देखेंगे
अगर ये ना भी बताओ तो यहाँ पर आगे देखेंगे इसकी पंक्ति की व्याख्या मैंने पूरी की पूरी बता रखी पहले से ही। देखिएगा ये पंक्तियाँ कि झूमय लागी अरहरिया डगर महकी, बह गए पूरब कई बहरिया डगर महकी, पनघट के जमघट में चर्चा छिड़ गए बाल्यपन कय, और छम 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 पायल बाजे और चुनरिया खन 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 कय। इस पी की पूरी व्याख्या मैंने बताई है। ये पंक्तियाँ जो है आपके डगर महकी कविता से है। आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और नाम क्या सुना, या पढ़ रहे हो तो नाम तो सुना ही होगा ना भाई। तो डगर महकी जो कविता है उन्मत्त जी की है, उसी उन्मत्त जी ने लिखा है डगर महकी कविता, उसी से ये आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित था, ये रखा गया है। इसकी पूरी व्याख्या मैंने बताई, तो एक भी व्याख्या आपकी क्या छूटी। बार बार आप लोगों के कॉल आ रहे थे, बार बार आप कहते सर जी ये बता दो वो बता दो, फोन करके इस पंक्ति की व्याख्या प्रीवियस में पूछी गई थी। मैं बता दे रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये आएगा तो वो आएगा, ये मान करके चलो। अनुभव बोलता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कहीं कुछ आवश्यकता नहीं इधर उधर भटकने की। आप जो है खुद ही को पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। हालांकि आप लोग उतना ज़्यादा शायद जो है विश्लेषण ना कर पाते हो, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों से सीनियर हूं तो जरूर मैं आप लोगों के लगातार कम से कम 5 वर्षों के पेपर जो है मैंने देखे हैं। लगातार आप लोग 4 साल पढ़ाते हो गया, तो आप देख सकते हो कि 4-5 साल में अनुभव हो जाता है आदमी के पास कि हाँ क्या क्या आने वाला है, कैसे आता है, किस प्रकार से ट्रेंड होता है, और कौन कौन कैसा मंतव्य है यूनिवर्सिटी वालों को, सब पता हो जाता है। यार बीए उतना ज़्यादा क्या बता दिया जाए वही आता है, तो आप परेशान मत हो उसको लेकर के। ये आ गया। और अभी रात के 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करिएगा आप सभी लोग, ओके। तो इसकी झूमें लागी अरहरिया डगर में, यानी कि अरहर में जो फूल लगे हुए हैं, जब हवा चलती है पुरवैया की तो वो पुष्पों की जो खुशबू है अरहर के वो आगे बढ़ती है, डगर महक जाती है उसके फूलों से। बह गए पूरब के बैरिया डगर महकी, इस प्रकार से पूरब से बयार चलती है, हवा चलती है, पूरा का पूरा डगर अर्थात रोड पूरा का पूरा क्या हो जाता है, महक जाता है। पनघट के जमघट पर, पनघट पे आप देखते हैं जहाँ पर पानी भरने स्त्रियाँ जाया करती थी पहले कुआं के पास या फिर जो है घाट के पास, तो वो उसको पनघट कहा जाता है। वहीं पर जो है जमघट माने कि वहाँ पर लोगों का एक प्रकार जमावड़ा इकट्ठा हो गया, और चर्चा कहाँ गए, छिड़ गए बाल्यपन के, बालपन के माने बचपना के। अरे एक जमाना रहा जब 2 रुपया किलो घी बिकात रहा, एक जमाना रहा जब 1 रुपये में चीनी लावत रहन, यहाँ तक अब ब्याह में जामा जोड़ा पहिर के दुल्हा बने ना हम, ये प्रकार के। अभी देखो पुराने लोग छोड़े, बफर खाने जाएंगे अभी आप लोग देखिएगा तो पुरनिया जो लोग होंगे, जो बूढ़े लोग होंगे, वो खास करके क्या करेंगे, वो खास करके यही करेंगे कि वही बतवाएंगे बीच में। अरे ये सब बफर सिस्टम हो गया, कुकुर भोज, अब इसमें मज़ा नहीं आता, बैठ के खाए में जो आनंद रहा वो अब बफर में कहाँ रहेगा। इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें जो है उसी बात करेंगे, आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन अच्छा उनको भी वही लगता है, भुइमा अब कह दो कि बैठ जाओ साहेब एक चक्कर भुइमा बैठ खाओ, देखो उन्हीं से हुए तुरंत कहो देखो बैठा था ना बैठी हैं, कहीं तो यहाँ भुइमा खाया है। तो अब देखो ट्रेंड लगातार बदल रहा है। अच्छा धीरे धीरे क्या होगा, ये बफर सिस्टम जो है ये धीरे धीरे बदल जाएगा, और बदलने के बाद में होगा क्या कि जो है बैठा के लोग खिलाएंगे, गोल गोल मेज लग जाएगी, उसके चारों तरफ कुर्सी लगा देंगे, और वेटर लोग जो होंगे वो जो है ले जा करके खाना देंगे सभी को। इस प्रकार से होगा। तो ये अब इस प्रकार से तो तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो वही तो बचपन के चर्चा छिड़ गए, छम 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 पायल बाजे, और वहाँ पर जब स्त्रियाँ आती हैं तो पायल पहने हुई हैं, उनकी जो है पायल जो है ये पाँव आगे बढ़ते हैं तो पायल की जो है घुंघरू जो होते पायल में लगे वो बजते हैं, और चुनरी जो है सॉरी चुरिया, चूड़ियाँ जो है वो खन 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 खनक रही है, क्योंकि हाथ में चूड़ियाँ खनकती हैं एक दूसरे में लड़ती कांच की, और वहाँ पाँव में जो है घुंघरू लगे हुए होते हैं पायल में तो वो बजते हैं। तो इस प्रकार से दृश्य है डगर महकी कविता की, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया विस्तार से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्वनाथ पाठक जी की सांस्कृतिक चेतना को निरूपित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, बड़े आसानी से लिख देते। अगला प्रश्न था कि यूसुफ जुलेखा की काव्य भाषा पर प्रकाश डाली, विस्तार से मैंने बताया था, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अथवा प्रश्न आपको दिया गया था कि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी की मनई कविता, मतलब मनई शीर्षक कविता के भाव पक्षात्मक विशेषता का वर्णन कीजिए। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी जी की जो मनई कविता है उसके शीर्षक कविता का भाव पक्ष। अब भाव पक्ष तो आपको पता है कि मनई के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है ये चीज़ें, तो आप जाहिर सी बात है पता कर सकते हो। ठीक, वहीं आगे देखते हैं। एक प्रश्न इसमें नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से कट गया होगा, या जिसने भेजा उसने पूरा नहीं भेजा। एक प्रश्न नीचे अथवा करके दिया होगा यहीं पर, जो है 5वें का जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है।
आप देखिएगा आगे अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा भाई, दीर्घ टाइप का यानी खंडशः से जो प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे प्रश्न आए थे, खंडशः यानी दीर्घ टाइप के प्रश्न। नोट करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के जो है उत्तर विस्तार से दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। 15 नंबर का एक प्रश्न है और 2 क्वेश्चन करने, 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न कि आधुनिक अवधि कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये विस्तार से मैंने बताया था और ये प्रश्न आ गया आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उन्मत्त के काव्य में अवध लोक संस्कृति का जीवंत चित्रण हुआ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न भी मैंने बताया था। वहीं अगला प्रश्न, विश्वनाथ पाठक की रचना में राष्ट्र चेतना का संदेश अधिक मिलता है, इस कथ्य की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न भी आप देख सकते हो। वहीं अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री का काव्य ग्रामीण यथार्थ, संवेदना, प्रयोगशीलता, आंचलिकता यानी कि गांवई और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति में सशक्त है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वहीं आप त्रिलोचन शास्त्री के गांवई पक्ष आलोचनात्मक मतलब कि जो आंचलिकता इस पर प्रकाश डाले, ऐसे कुछ प्रश्न बनता तो आप बता सकते थे उसके बारे में। वही अगला प्रश्न था कि बंशीधर शुक्ला ग्रामीण व्यवस्था के श्रेष्ठ कवि हैं, पाठ्यक्रम की कविताओं के आधार पर समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से आपको करना था। अभी रात के आपके 8 बजे से क्लास होने वाली है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। हिंदी साहित्य पेपर 2 की हिंदी भाषा में साहित्य का इतिहास 100% ही आने वाले आपकी परीक्षा में, तो आप लोग इसको जरूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।